दिसंबर को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखी लाल। कवर्धा जिले के लोहारीडीह में हुए घटना के मामले में एक नया मोड़ आया है। कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू की मौत नहीं बल्कि हत्या थी। एक नया मोड़ आया है इस मामले में और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत में छत्तीसगढ़ पुलिस इसको सिर्फ आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये हत्या थी बल्कि मौत नहीं। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और रघुनाथ साहू के बेटे दिनेश साहू को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा ये मामला है पिछले महीने सितंबर के महीने में कचरू साहू और रघुनाथ साहू ये दोनों आपसी प्रतिद्वंदी थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी दुश्मनी थी, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद की स्थिति थी। लेकिन बाद में 14 सितंबर को कचरू साहू अपने घर से निकलता है, लेकिन वो घर नहीं लौटता। लेकिन गांव से लोहारीडीह गांव से 10 किलोमीटर दूर जंगल में मध्य प्रदेश में इसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गांव वालों को संदेह हुआ कि इसकी हत्या रघुनाथ साहू ने करवाई होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस उस समय जब शॉर्ट पीएम करवाया तो उसमें शॉर्ट पीएम में दम घुटने से मौत की जो रिपोर्ट है वो सामने आई शॉर्ट पीएम में। और शॉर्ट पीएम का मतलब ये है कि उसमें पूरा डिटेल होता नहीं है और शॉर्ट पीएम में दम घुटने से मौत का मामला सामने। और दम घुटने से अगर कोई गला घोट कर भी मारता है तो उसमें दम घुटने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हत्या या आत्महत्या है। लेकिन जब अब फाइनल रिपोर्ट आई है तो उसमें बालाघाट पुलिस ने खुलासा किया है कि उसकी हत्या की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, संघर्ष के निशान वहाँ पे देखे गए और उसके मोबाइल भी टूटा हुआ था और साथ ही उसकी गाड़ी उसके लाश से काफ़ी दूर खड़ी थी। तो पुलिस को आशंका थी, मध्य प्रदेश पुलिस को, कि हत्या हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार इसमें कहती रही कि ये आत्महत्या है। लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट ये आ गई है कि इसमें हत्या हुई है। ये पूरा मामला है लोहारीडीह गांव का। दरअसल ये हत्या होती है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। गांव वालों को शक हुआ कि इसकी हत्या उप सरपंच रघुनाथ साहू ने करवाया होगा और इसके चलते गांव वालों ने उसके घर को ही आग लगा दी, जिसमें रघुनाथ साहू की मौत हो गई जलकर और जिसमें 3 लोग बाल बाल बचे। बाद में फिर दिनेश साहू ने 161 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि इन लोगों ने घर पे आग लगाया है, हत्या का आरोप लगाया और उस पर केस भी चला। बाद में इसमें और तरह तरह से मोड़ आए, लेकिन अब जो नया मोड़ आया है, दिनेश साहू रघुनाथ साहू के बेटे को आरोपी बनाया गया है और उसके बुआ के लड़के यानी कचरू साहू के भांजे को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ये बड़ी खबर है और पुलिस इस पर परत दर परत अब जांच कर रही है और आरोपी बनाया गया। दरअसल ये पूरा मामले का खुलासा कैसा हुआ ये आपको बताता हूँ। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ सीडीआर कॉल यानी कॉल डिटेल खंगाले गए। जब संदेहियों से पूछताछ की गई तो सबके बयान अलग अलग आए। पुलिस को शक हुआ पूरा मामला बालाघाट का है, क्योंकि जो लाश मिली वो बालाघाट एमपी के बॉर्डर पर मिली, इसलिए एमपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कचरू साहू की मौत का। तो इसमें कचरू साहू की मौत के लिए बालाघाट पुलिस लगातार लगी हुई थी। लगातार कॉल डिटेल खंगाले जा रहे थे, किनसे किनसे बात हो रहा है, कब कब किनके किनके लोकेशन ट्रेस किए गए और उसमें इन संदेहियों के नाम, जो 6 लोग इसमें आरोपी बनाए गए उनके नाम सामने आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी बालाघाट पुलिस की, लेकिन उतनी ही विफलता छत्तीसगढ़ पुलिस की भी मानी जाएगी, क्योंकि लगातार वो कहते रहे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इस मामले में नया मोड़ यही आया है कि इसमें कचरू साहू की हत्या हुई थी, न कि उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में आखिरकार होता क्या है, क्योंकि बहुत विवाद की स्थिति था, राजनीति बहुत गरमाया हुआ था। विजय शर्मा का भी बयान इसमें सामने आया था, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की बात कही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में और क्या होता है इस पर भी हम अपडेट आपको देंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस
इस पूरे मामले को आत्महत्या करार देकर दबाना चाहती थी। आपको क्या लगता है, ये राय अपनी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी जो मध्य प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया है, इस पर आपकी राय क्या है, ये भी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी और डिटेल आएंगे और भी चीज़ें सामने आएंगी, उसको भी हम आप सबको बताएंगे। तब तक बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ।